12 लोग अंदर गए थे, लेकिन सुबह 13 पैरों के निशान मिले। आज एक लड़का उसी घर में जाने वाला है। कैमरा चालू है, लेकिन शायद वो बाहर नहीं आएगा। आखिर वो 13वां कौन है? देखना जरूर, क्योंकि जो आज रिकॉर्ड होने वाला है वो पहले कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के एक छोटे, लगभग भुलाए दिए गए गांव रतनपुर में एक ऐसा घर था जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते थे। गांव के बीचों बीच नहीं, बल्कि थोड़ा दूर सूखे कुएं के पास अकेला खड़ा था वो मकान। उस मकान की दीवारें टूटी हुई थीं, छत झुकी हुई, लेकिन सबसे अजीब चीज थी उसका दरवाजा। एक काली, बिल्कुल काली चौखट, जिस पर सूरज की रोशनी भी पड़ती तो वो उसे सोख लेती थी। गांव वाले उसे काली चौखट वाला घर कहते थे। बुजुर्गों के मुताबिक लगभग 40 साल पहले उस घर में एक परिवार रहता था, 12 लोग। एक रात गांव में भयानक आंधी आई, बिजली गई और फिर उस घर से चीखें आईं। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो घर खाली था, न कोई लाश न खून, बस फर्श पर 12 लोगों के पैरों के निशान। तब से वो घर बंद है और हर साल उसी तारीख को रात 12:13 पर वहां से फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। वीडियो आरव का आगमन। शहर का एक यूट्यूबर आरव, जो हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करता था, उसे इस घर के बारे में पता चला। उसके चैनल पर पहले भी कई वीडियो थे, लेकिन उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो वायरल हो जाए। और जैसे ही उसने काली चौखट की कहानी सुनी, उसने तुरंत फैसला कर लिया। वो अपने कैमरा, ट्राइपॉड और माइक के साथ रतनपुर पहुंच गया। गांव वालों ने उसे देखते ही पहचान लिया, शहर वाला है, वीडियो बनाएगा। एक बुजुर्ग आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा उस घर में मत जाना, वहां कोई नहीं जाता, जो गया वो वापस नहीं आया। आरव हंसा, बाबा ये सब कहानियां हैं डराने के लिए। लेकिन बुजुर्ग की आंखों में डर साफ था। कहानी नहीं है, गिनती है 12 से 13 की। रात की शुरुआत। आरव ने उसी दिन रात को शूट करने का फैसला किया। घड़ी में 11:47 हो रहे थे। आसमान में बादल थे, हवा चल रही थी और पूरा इलाका अजीब सा शांत था। जैसे ही वो उस घर के पास पहुंचा, उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया। ये क्या? उसने बटन चेक किया। कैमरा पहले से रिकॉर्ड कर रहा था। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, शायद टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन अंदर से उसे थोड़ा अजीब लगने लगा। चौखट पार करना। ठीक 12:13 होने में कुछ सेकंड बाकी थे। आरव ने गहरी सांस ली और काली चौखट के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही घड़ी ने 12:13 किया, उसने अंदर कदम रखा। उस पल हवा बिल्कुल बंद हो गई और एक धीमी आवाज आई, एक और। आरव रुक गया। किसने कहा ये? कोई नहीं था। पैरों के निशान। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन उस पर साफ साफ पैरों के निशान थे। आरव ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 12। फिर वो रुका। 13वां निशान उसके ठीक बगल में था, लेकिन वो उसके कदम से आधा सेकंड पीछे चल रहा था। उसने अपना पैर रोका। 13वां निशान भी रुक गया। उसने धीरे से कहा, कोई प्रैंक कर रहा है क्या? लेकिन अंदर से उसे समझ आ चुका था, वो अकेला नहीं है। आईना। एक कमरे में उसे एक पुराना आईना दिखा, धूल से ढका हुआ, लेकिन बीच में साफ। उसने उसे हाथ से पोंछा और खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे एक आकृति खड़ी थी, लंबी, झुकी हुई, और उसका चेहरा पूरी तरह काला। आरव तुरंत मुड़ा, कोई नहीं। फिर आईने में देखा, वो आकृति अब और पास थी, और इस बार उसके चेहरे पर 12 आंखें थीं। आवाजें। पूरे घर में अचानक फुसफुसाहट शुरू हो गई। 13वां 13वां 13वां। आरव ने भागना शुरू किया, लेकिन हर दरवाजा उसे वापस उसी काली चौखट के पास ले आता, जैसे घर एक भूल भुलैया बन चुका था। समय का रुकना। उसने अपनी घड़ी देखी, अब भी 12:13। मोबाइल देखा, 12:13। कैमरा टाइम 12:13। समय रुक चुका था। सच्चाई। अचानक उसके सामने वही आकृति आ गई, धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। उसकी आवाज आई, 12 थे, एक चाहिए था पूरा होने के लिए। आरव पीछे हटने लगा। मैं नहीं हूं, आकृति ने कहा। अब हो आखिरी रिकॉर्डिंग। कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो बाद में मिला। वीडियो में आरव चिल्ला रहा था, मुझे जाने दो। फिर उसकी आवाज बदल गई, धीमी, भारी, अब मैं भी अंदर हूं। और फिर स्क्रीन काली हो गई। अगली सुबह गांव वाले सुबह पहुंचे। दरवाजा खुला था,
अंदर कोई नहीं था, बस फर्श पर 13 जोड़ी पैरों के निशान और काली चौखट पर एक ताज़ा हाथ का निशान, जिसमें उंगलियों के साथ एक एक्स्ट्रा उंगली थी। कहते हैं अब हर साल 12:13 पर एक नई आवाज़ जुड़ जाती है, और अगर कोई उस घर में जाए तो वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि 13वां मेहमान हमेशा इंतज़ार करता है 14वां बनने के लिए।